Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you EVS 2 Standard 4, 5th chapter, Shivaji's Education. Let's read the lesson with Hindi explanation. Beginning of Shivaji's education. Shahaji Raje himself was a scholar of Sanskrit. In the Bangalore court, he had under his patronage artists and scholars of various languages. He appointed intelligent teachers for Shivaji. Shivaji's education began when he became 7 years old. तो बच्चों, अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ? शाहाजी राजे स्वयं ही संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। शिवाजी became skilled in the art of reading and writing. He began to read the stories from Ramayana, Mahabharata and Bhagavad on his own. To teach him warfare, Shahaji Raje had appointed some teachers. They began to teach Shivaji to ride a horse, to wrestle, to use swords and dandapatta. Thus, at the age of 12, Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज थोड़े ही समय में लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शाहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी सिखा दी, कुश्ती लड़ना सिखाया, गतका फरी यानी कि दंडपट्टा घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं भी सिखानी शुरू कर दी। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्वाओं से परिचित हो गए थे। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the states of the Naikas in Karnataka. Before setting out upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jijabai to Pune. With them, he sent elephants, horses, and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals, and renowned teachers. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। शीघ्र ही आदिल शाह ने शाहाजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शाहाजी राजे कर्नाटक जाने से पहले जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेजना चाहते थे। शाहाजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। Rejuvenation of Pune. Jijabai and Shivaji returned to Pune. Shivaji remembered his childhood days, which he had spent on Shivneri. He could see the lofty peaks of Sahyadri again and he became very happy. Pune at that time was not such a big city. It was totally devastated by Shahaji Raje's enemies. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि पुणे की काया पलट कैसे हुई। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुँचे। यहाँ आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आने लगे। बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर नहीं था। शाहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर से गांव को तहस नहस कर दिया था। प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड, हाउसेस वर डिमोलिश्ड, टेम्पल्स हैड कोलैप्स्ड, द फ्राइटेंड पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस, fields had become barren, thick forests had grown, wolves roamed in the countryside. Pune thus was totally in shambles and ruins. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि शाहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर से गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे।
शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। खेती उजड़ गई थी, जंगल फैल गए थे, जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे शहर की दुर्गति हो गई थी। When the people living around came to know that Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. Jijabai called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. People started settling in Pune, cultivating their lands. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे आ गई हैं, तो वे खुश हुए। जीजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेती के काम करने लगे। जीजाबाई had the dilapidated temples repaired. In the temples, worship began morning and evening. The town was again throbbing with people. Thus, people was totally transformed. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब जीजा माता वहाँ पर रहने आ गई तो लोगों में जान आ गई। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर को ठीक करवा दिए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव। व्हेन जीजाबाई एंड शिवाजी वर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक्ड आफ्टर द पुणे जागीर। ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना ऑल्सो। ही वॉज वेरी फेथफुल. He was strict, efficient, and honest in his work. He was also just and a strict disciplinarian. He served with devotion. At about this time, a big wada or residence was built in Pune by the order of Shahaji Raje. It came to be known as Lal Mahal. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि दादाजी कोंडदेव ने क्या क्या कार्य किए हैं। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जागीर जो थी उसकी देखभाल दादाजी कोंडदेव किया करते थे। वो कोंडाना के सूबेदार थे। दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन जो था कठोर था। वे निष्ठावान थे। इस बीच शाहाजी राजे के आदेश पर वहां पर एक बड़ा भवन बनाया गया और उसका नाम रखा गया लाल महल। टू इनकरेज पीजेंट्स टू टिल देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशन इन द लैंड टैक्स फॉर अ फ्यू ईयर्स. He offered prizes for destroying the wolves which infested the countryside and harassed the peasants. Many wolves were killed. He raised peasant patrols to protect life and property from gangs of thieves who roamed the countryside. He fixed land revenue according to the quality of the soil. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने कुछ वर्षों तक लगान में छूट दे दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार दिए जाने लगे। इससे बहुत सारे भेड़िए मारे गए। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठाया, जिससे चोरों का आतंक कम हुआ। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। He thus made the people happy in the fields of agricultural reform and revenue collection. The work done by Dadaji Kondev and the Nizam Shahi Wazir Malik Ambar is considered to be very important. तो बच्चों यहाँ पे दादाजी कोंडदेव अकेले ही नहीं थे जिन्होंने सुधार किए। खेती में सुधार और लगान वसूली के क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह के वजीर मलिक अंबर का बड़ा हाथ था और उनके जो कार्य थे वो बड़े ही उल्लेखनीय और मौलिक माने जाते थे। शिवाजी's education. When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of Jijabai. While returning from Bangalore, Jijabai and Shivaji were accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raje. They taught him many sciences, branches of learning and languages. तो बच्चों अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था।
शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शाहजी राजे द्वारा भेजे गए जो शिक्षक थे, उन्होंने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। Shivaji acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy territories, and many other things. Shivaji's progress in education pleased Jijabai very much. उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधे, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों में से खिसक कर कैसे निकला जाए, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जीजाबाई बहुत प्रसन्न हुई। What वीर माता जीजाबाई taught शिवाजी? जीजाबाई was no ordinary woman. She was the daughter of mighty Sardar Lakhuji Rao Jadhav and the wife of the brave and valiant Shahaji Raje. She had inherited the knowledge of politics and warfare from her infancy. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को क्या सीख दी। जीजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी, वे लखुजी राव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी थी और शाहजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। राजनीति और युद्ध नीति की गुट्टी जीजाबाई को बचपन से ही मिली थी। Was witnessed the confluence of the martial tradition of the famous houses of the Jadhavs and Bhosles. She was a freedom-loving person with a great sense of pride. She had learned through bitter experience that however much of Maratha Sardar displayed valor, it was not appreciated in the court of sultans. She had valiantly faced the shock of her father's murder in the open court at the instigation of Nizam Shah. She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the services of others. He would establish the rules of his own people, Swaraj. She was bringing up Shivaji with that ideal. तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा जो थी, उनके रोम रोम में बसी हुई थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाएं, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बहुत बुरा अनुभव हुआ था। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया था कि उनके पुत्र शिवाजी इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। The people living in Mawal region were called Mawlas. They were loyal, hard-working and quick-footed. No one could surpass them in hardiness, but they were harassed by the Sultan's rule. The armies of the Sultans used to plunder their villages, forcing the people to abandon their places. Nobody cared for them. Shivaji yearned to do something for these poor, miserable people. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो मावल में रहने वाले लोग थे, उन्हें मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त हो चुके थे। सुल्तानों की सेना गांव को लूटती थी। इसके कारण प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ऑन रिटर्निंग होम, Shivaji would talk about this to his mother. Jijabai would say, Shivba, Sri Ramchandra is the ancestor of the Bhosles. Ram killed Ravan and made his people happy. The ancestor of the Jadhavs is Sri Krishna. He killed Kans and brought relief to his people.
तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि घर लौटने पर जीजाबाई के साथ वे वार्तालाप करते थे, बात करते थे। जीजाबाई कहती थी कि शिवबा, भोसलों के जो पूर्वज थे वो श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। और जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे, उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। You are a descendant of both Sri Ram and Sri Krishna. You can also destroy the wicked and make your subjects happy. These words of Jijabai were a source of inspiration to young Shivaji. He would remember the brave deeds of heroes of the past like Ram, Krishna, Bhim, Arjun. जीजाबाई ने शिवाजी से कहा कि श्री राम कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे, तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। माँ साहब के ऐसे उपदेश सुनकर शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियाँ उन्हें याद आती थी। Thought of them all the time, whether asleep or awake. He felt that he too must fight against injustice as they did, and like them destroy the wicked and bring happiness to his subjects. He thought that he should become courageous and brave like these heroes of old. बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज उन्हीं वीर पुरुषों के बारे में सोचा करते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का नाश किया उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया वैसा हम भी करेंगे। हम भी उन्हीं की तरह साहसी और न्यायी बनेंगे। The new regime of Shivaji. In Pune Jagir, the new regime of Shivaji began under the guidance of Jijabai. Shahaji Raje had already made the preparations for this. When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him. They were Samraj Nilkant Peshwe, Balkrishna Hanumante Muzumdar, मानकोजी दातुंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपन डाबिर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था किस तरह शुरू हुई। अब पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजी राजे ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मानकोजी दाहातुंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपन डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए गए थे। These were all able men fit to administer an independent kingdom. Shahaji Raje had specially deputed them to Pune to help Shivaji to govern their Jagir efficiently. With their help, Shivaji began to administer his Jagir, to attend the people's grievances. Those who inflicted injustice upon the right were punished. In a way, Shahaji Raje's Jagir was undergoing a transformation. The Maulas got a glimpse of future Swaraj. It was as it were the dawn of Swaraj. अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। शाहजी राजे ने जिन अधिकारियों को भेजा था वो मानो स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हों। शाहजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर को अच्छी तरह से चला सकें। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे, लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे, प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंड दिया जाने लगा। एक तरह से शाहजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। भविष्य में निर्मित होने वाला स्वराज का नमूना मावले देख रहे थे, जैसे कि वहाँ नए स्वराज का सूर्योदय हो रहा था। शिवाजी's marriage. In those days, people married at a very early age. So, Jijamata said, we should now get Shivba married. Then a search for a suitable bride for Shivba began. Soon she found the girl she wanted. Her name was Saibai. Saibai came from the Nimbalkar family of Fulton.
द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिवाजी महाराज का विवाह कैसे हुआ। उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। तब जीजा माता ने कहा अब हमारे शिवबा का विवाह भी कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज आरंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उनका नाम था सईबाई, जो फल्टन के नायक निम्बलकर घराने की बेटी थी। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा यह लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दे दीजिए।